हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि आपने आज देखा, आज इंडियन मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन आया है। इसका मतलब है लगभग 4% मार्केट डाउन गया है। अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे नियर अबाउट 1900 पॉइंट जर्क आया है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन फिर भी मेरे पास आज दो पॉइंट है, उसमें से मैं आपको पहले जो डोमेस्टिक है उसको मैं लास्ट में लूंगा, और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एब्रोड का मार्केट, उसके बारे में मैं फर्स्ट में आपसे स्टार्टअप करना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर आप आज अगर देख रहे हैं तो आपको ख्याल होगा कि आज जो डाउन जोन्स है वो डाउन जोन्स लगभग 90 पॉइंट माइनस है, और अगर नास्डैक देखेंगे तो 160 से 70 पॉइंट्स अप है। इट मीन्स आज के जो अभी तक के न्यूज है यूएस मार्केट के, उसके अंदर जो 2 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 30 ईयर्स यील्ड थी जो कंटिन्यू राइज करी थी, वो अभी यहाँ पे स्टॉप हुई है। उसके बाद में ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर नॉट वरी फॉर इन्फ्लेशन एंड एक्सेस लिक्विडिटी। उसका जो पॉजिटिव न्यूज है वो मार्केट में दिख रहा है अभी, लेकिन एक्चुअल पोजीशन आना अभी बाकी है। जब तक मार्केट अगर क्लोज होकर के पॉजिटिव में बंद आता है और मंडे को अगर निक्केई भी पॉजिटिव साइन देता है तो मे बी पॉसिबल, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हमारा जो मार्केट जो नी जर्क नेगेटिव का है वो नी जर्क पॉजिटिव का भी आ सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन वो तो मंडे को ही मालूम पड़ेगा अभी। लेकिन आई एम टोटली ऑप्टिमिस्टिक फॉर द मंडे मार्केट। और ये जो जर्क आया है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव भी है, क्योंकि काफी ज्यादा अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड का, मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर है दे आर जस्ट स्विमिंग लाइक पेंडुलम। जब कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो मार्केट आर अप, एंड जब कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो मार्केट आर डाउन। क्योंकि जो सिचुएशन अभी मार्केट की है, यील्ड को लेकर के थी, इकोनॉमी को लेकर के थी, वैक्सीनेशन को लेकर के थी, और कोविड का जो पेंडेमिक है वो अभी भी अनसर्टनिटी में ही है। बहुत सी कंट्री में स्टिल इट इज नॉट फुल्ली कंट्रोल। अभी इंडिया में भी आप पिछले वीक में आप देख रहे होंगे कि अभी काफी ज्यादा केस महाराष्ट्र में भी जनरेट हो रहे हैं। उसको देखते हुए वैक्सीनेशन का काम काफी रैपिडली चल रहा है, मे बी पॉसिबल कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। वापस मैं आपको यूएस मार्केट के ऊपर ले जा रहा हूं, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही अच्छा सेनेट के अंदर उनका जो हाउस है उसमें इक्विलिटी एक्ट वो एक पास हुआ है, जिसमें कि जॉय बाइडेन साहब का मतलब आपको डेमोक्रेटिक पार्टी जो उनकी है उन्होंने काफी ज्यादा सप्रेस किया है वहां पे सेनेट्स के अंदर, कि भाई जो अनइक्वलिटी है यूएस के अंदर, जैसे कि पुअर्स हुआ, मिडिल क्लास हुआ, अपर क्लास में, उसको वो सिमिलराइज करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको जॉय बाइडेन साहब का जो थॉट है वो बताना चाहूं तो इट इज जस्ट लाइक ए सिमिलर टू ओबामा का, क्योंकि उन्होंने ओबामा के अंडर में 8 साल काम किया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से। और उनका जो नेचर है अगर हमको स्टडी करेंगे तो ही इज टोटली फेवरेबल फॉर द बॉटम लेवल एंड मिडल लेवल इन द यूएस। तो उसको देखते हुए आप अगर इससे भी उनको कंपेयर करेंगे, जैसे कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 900 बिलियन का एक पैकेज डिक्लेयर किया था, उसके बावजूद भी उन्होंने 1.9 ट्रिलियन का एक पैकेज डिक्लेयर किया, जो कि एक कॉमन मैन के लिए, और उसका अगर मैं इंडिविजुअल देखने जाऊं तो $1,400 पर सिटीजन आ रहा है। ये काफी एक सेटिस्फैक्ट्री फिगर है एज पर यूएस डॉलर, और उसके बावजूद भी अभी वो फोकस कर रहे हैं। और आज उन्होंने वापस एक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लगभग 60 या 70 बिलियन का जो पैकेज है जो कि उसको लेकर के, अपने चिप को लेकर के और सेमीकंडक्टर को लेकर के भी पास किया है, उसको भी उन्होंने इनिशिएट किया मैटर को, जो कि मैंने अर्लियर मॉर्निंग मैटर में और ये मैं क्या बोलते हैं इसको वीडियो में डिस्कस किया ही है। मतलब ही इज ए वेरी एक्टिव फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। उसको देखते हुए मैं अभी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक डेटा डिक्लेयर हुआ इकोनॉमी का, उसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया है 4.2% वहां की इकोनॉमी अप है। ये भी एक गुड साइन है फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। दूसरा, जापान ने भी एक डेटा डिक्लेयर किया है, वहां पे 4.3% कंपेयर टू लास्ट मंथ पॉजिटिव फिगर आए हैं इकोनॉमी के, वो भी एक गुड साइन है। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं एक, कि मैं जो आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर जो वैक्सीनेशन को लेकर के और रेफ्रिजरेशन की जो साइड की लाइन की कंपनी है उसके लिए बहुत ही गुड साइन है।
वो मैं आपको कुछ नोटिंग जो मैंने किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसके अंदर लिखा है, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक इज क्लोजली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन जीडीपी पर कैपिटा reached 10,000 US dollar, consumers spending power will carry the sector to rapid development, QIN said, ये एक एक्सपर्ट्स है, उनके जो वर्ड्स हैं ये, we predict that the next 10 year will be record the rapid development of cold chain logistics sector। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंडिया में बात करूं तो जो अभी स्नोमैन लॉजिस्टिक है वो इंडिया की सबसे बड़ी कोल्ड चेन कंपनी को रूप में उभर रही है वो, और उसका अगर कोई लॉन्ग टाइम इन द सेंस 1 साल 1.5 साल का ऐसा ओरिजिनल लेकर के उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि हुंग चैंग सिक्योरिटी प्रिडिक्टेड दैट द स्केल ऑफ फ्रेश फूड ई कॉमर्स इन चाइना is set to exceed 800 billion yuan in 2022 तक 800 बिलियन का होने के चांसेस है। इट इज ऑल्सो ए रिलेटेड विथ रेफ्रिजरेशन वन ट्रांसपोर्टेशन while the demand for cold chain transport will expand from 80 billion yuan in 2019 to about 200 billion yuan in 2022। मतलब 80 बिलियन जो 2019 में थी वो बढ़ करके 200 बिलियन का जो मार्केट है वो 2022 तक होने की संभावना बताई गई है। इसको देखते हुए कोल्ड चेन के अंदर काफ़ी पॉजिटिवनेस है। और अभी जो आपको बताना चाहूँगा कि यूएस के अंदर जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन आ रहा है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा भी मैनेज हुआ, जैसे मैंने आपको बोला अभी का जो मार्केट है पिछले कुछ टाइम का वो एज पर न्यूज़ ही पेंडुलम की तरह चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जो कंडीशन है वो पॉजिटिव है। आई एम ऑल्सो स्टैंड ऑन माई कॉमेंट। हमको खाली मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ कि जो आइडल मनी है उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि कभी कोई रीजन की वजह से ऐसा जर्क आता है तो हम थोड़ा वेट कर सके और हमारा जो रूटीन का काम है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आए। ऑन दैट बेस आई वांट टू से यू अगेन एंड अगेन। तो और बाकी ऑल्टरनेट अगर देखेंगे, अगर ये सपोज पॉजिटिव आ गया और इसका इम्पैक्ट आज अगर डाउन जोन्स में विजुअलाइज होगा तो मंडे को 101% मार्केट रिबाउंड मारेगा यहाँ से। और आज मैंने ये बोला था, मेरे को एक्सपेक्टेशन थे, आई अगेन रिपीट माय वर्ड फ्रॉम द मॉर्निंग, कि ये जो मैंने आपको बताया था मार्केट रिबाउंड होना चाहिए, मेरे को पूरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन 100% कहना मुश्किल है, मार्केट वहाँ से रिबाउंड नहीं हुआ है। अभी भी मुझे यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिख रहा है। अच्छा है मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव आया है 1900 पॉइंट का, मतलब नियर अबाउट 4% का, वो पॉजिटिव ही साइन है, क्योंकि यहाँ से जो होना था। लेकिन फिर भी मैंने आपको जो जो प्रिडिक्ट किए थे, जैसे कि फार्मा हुआ, अपने डॉक्टर रेडीज हुआ, सन फार्मा हुआ, ये अप ही थे। मेटल सेक्टर में भी ज़्यादा डाउनटर्न नहीं आया है। यही आपको देखने का है, कंपेयर करने का है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर हम स्टडी करके जाते हैं तो उसमें कंपेयर टू अदर स्किप काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल नहीं होता है, और अगर होता है तो बहुत शार्प रिकवरी होती है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो अभी भी मैं स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ, तो उसको देखते हुए मुझे काफ़ी पॉजिटिवनेस मंडे के लिए लग रहा है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यूरोप के अंदर एक मैंने और भी आर्टिकल पढ़ा है, चाइना एंड यूरोप के अंदर जो बेल्ट एंड रोड जो उनका एक इनिशिएटिव है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बता रहे हैं। और पिछले अगर आप एक महीने से अगर स्टडी करेंगे तो आपको लग रहा होगा चाइना का जो रुझान है, उनका फोकस है, वो यूरोपियन यूनियन की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुक रहा है। क्योंकि पहले जब बाइडेन साहब आए थे तब ऐसा चाइना को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल अपोजिट होंगे, लेकिन 2 या 3 कमेंट ऐसे करे हैं बाइडेन साहब ने, उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिसेंटली प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी स्ट्रिक्ट है फॉर चाइना। ये चाइना को समझ में आ रहा है। इसकी वजह से वो अभी यूएस को बार बार ये सप्रेस कर रहा है या प्रेशर दे रहा है या हिंट दे रहा है कि हमारे दोनों कॉमर्स मिनिस्टर के लिए बार बार ये कमेंट आ रहे हैं कि हम अपना रिलेशन बिलेटरियल जो मैटर है उसको इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि यूएस का जो इकोनॉमी है और जो बिजनेस है उनका ट्रेड वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी को लेकर के जब तक फुल स्विंग में वो नहीं चलेगा तब तक
उसके लिए प्रॉब्लम ही है, इसीलिए अगेन एंड अगेन वो इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो नॉर्मल सी है उनकी ट्रेड वॉर को लेकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाओ। लेकिन बाइडन साहब एक डिफरेंट टाइप का वे ऑफ वर्किंग है उनका, वो बहुत साउंड है उनका बिहेव। जो अर्लियर प्रेसिडेंट्स है उनका बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो चाइना को समझना होगा, वो इतनी जल्दी समझने नहीं देंगे जैसा मैं समझ रहा हूँ। उनका एक वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है, वो एकदम साउंड लेवल से काम करते हैं और इतनी जल्दी चाइना समझ नहीं सकेगा। तो उसको देखते हुए उनका रुझान इंडिया की तरफ ज्यादा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। दूसरा जो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हसन, वो भी इंडिया की ही बोन है, जिसको बोलते हैं उनकी मदर इंडिया बोन है, तो वे भी एक गुड साइन हमारे लिए, वो एक सपोर्ट मिल सकता है हमको। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ईयू का मैंने आपको बता ही दिया है कि ईयू के अंदर इनको ज़्यादा फोकस है चाइना का, क्योंकि ईयू भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो वो ये चाहता है कि उसको मैं कन्वर्ट करूं और बार बार वहाँ पे उनको फोकस करके वो ऐसी डील करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बोलना चाहिए कंप्यूटर, मोबाइल, ये सभी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में वो अपना रुझान वहाँ बढ़ा करके जो शॉर्टफॉल है उनका बिजनेस का वहाँ पे वो कोप अप करना चाहता है। लेकिन वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव साइन कुछ मिल रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, दे आर ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको भी, मे बी पॉसिबल कुछ फाइनेंस का मैटर है, जो भी है उनको सपोर्ट अगर इनडायरेक्टली चाहिए तो उनको शायद चाइना की तरफ से मिल जाए और उनका इकोनॉमिक रिबाउंड हो जाए। दूसरा मैं एक पॉइंट यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एनपीए है गवर्नमेंट का, अभी जो ये बैंकों का, वो एनपीए को लेकर के टू टाइप ऑफ कमेंट आ रहे हैं। एक ऐसा बोल रहे हैं कि अभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए इंडियन बैंक को, क्योंकि ये इन्फ्यूजन जो गवर्नमेंट करना चाहती है, अभी बजट में उन्होंने 20,000 का इन्फ्यूजन की बात करी है जो पीएसयू बैंक को लेकर के। तो उसमें लिए दो टाइप के इकोनॉमिक्स के व्यू आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक व्यू बोल रहा है कि इन्फ्यूजन करना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक इकोनॉमी साइकिल जो पूरा स्टॉप हो गया था या स्लो हो गया था, उसकी वजह से एनपीए और भी बढ़ने के चांसेस है। अगर इसमें इन्फ्यूजन डाल करके अगर हमारा इकोनॉमिक अगेन रिसाइकल होता है, उससे ऐसा चांसेस होता है कि कुछ एसएमई सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर जो बाकी रिबाउंड हो गए या उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, तो जो एनपीए है या उन्होंने जो लोन ले रखी है वो रीपे करने के एबल होंगे, मतलब रीपे करने के लिए काबिल हो सकते हैं अगर उनका बिजनेस थोड़ा सा भी पुशअप हुआ। और वो तभी होगा जब हमारी इकोनॉमिक रिवाइव होगी, उसमें एक मूवमेंट आएगा, तभी दे आर एबल टू रीपे द बैंक लोन। इसके हिसाब से अपना अपना थॉट है ये, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि गवर्नमेंट एंड बैंक्स, जो कि बैंक ने कल आपको मैं बताना चाहूँगा कि शक्तिकांत दास साहब हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने भी बोला था कि दे आर ऑल्सो फोकस ऑन डिजिटलाइज करेंसी। ये भी एक पॉजिटिव साइन है, उससे अकाउंटेबिलिटी आएगी। कैश के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मनी होती है, उस पर कर्व होगा और वो भी फॉर द लॉन्ग टाइम इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर आवर इंडियन मार्केट, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अभी तक मेरा यही है, अगेन माई रिपीट वर्ड, कि मंडे को मार्केट रिवर्स नी जर्क मारना चाहिए। आई एम मच मच ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन ये मंडे को अगर मैं सुबह कुछ मेरे को हिंट मिलता है निक्की से और आज की रात से जब डाउन जोन्स बंद होगा, तब उसके हिसाब से मैं जरूर कल भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अपलोड करूंगा। जितना मुझे मालूम पड़ रहा है उतना मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ टेक केयर, डोंट इन्वेस्ट योर रनिंग मनी, जिसको बोलना चाहिए कि आप अपना जो रनिंग मनी है, मैं रिक्वेस्ट यू उसको अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उसमें इन्वेस्ट ना करें, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना हो ऐसा करें। यू हैव टू इन्वेस्ट योर अदर मनी, जो आप 6 महीने 8 महीने के लिए आप उसको एक साइड मनी है या जिसको बोलना चाहिए वो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो ही आप इन्वेस्ट करें, और जिससे कि ऐसा एक जर्क आवे तो हम उसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ये फॉर द शॉर्ट टाइम है, यहाँ से मार्केट रिबाउंड ही होगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल। लास्ट पे मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि बी केयरफुल, और जो मैं ये बता रहा हूँ थॉट, ये मेरे अपने थॉट हैं। यू हैव टू टेक प्रॉपरली गाइडलाइन फॉर योर एक्सपर्ट एंड देन यू हैव टू टेक फाइनल डिसीजन। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।